Hello students, welcome back to my YouTube channel Smart Study Coach. पराबद्धता। अभी हमने आपको बताया इसके बारे में कि आपने जो इसको लिखा फार्मूले को, तो इसमें हमने अभी बताया आपको कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ हमने आपको बताया कि ये एक तरीके का यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है ये एक तरीके का पराबद्धतांक है। ठीक, शुरू में आपको बताया। अब हम लोग इसी पराबद्धतांक की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू को, ये वैल्यू किस तरीके से आएगी, कैसे क्या होगा इसका। ठीक, तो अब यहाँ बताया जाता है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ चीजों का इसमें मदद, कुछ चीजों की इसमें प्रयोग करेंगे और उन चीजों को किस किस तरीके से उपयोग करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। ठीक, जैसे यहाँ बताया जाता है कि k इक्वल टू पराबद्धतांक, इसकी पूर्णता जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अभी हमने बताया 1 होती है। ठीक, लेकिन अब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर वैल्यू में कुछ परिवर्तन किया जाए, मतलब क्योंकि इसकी वैल्यू हमने शुरू में बताया था आपको कि 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, जो कि हाईएस्ट इसको दिया गया है कि इतनी वैल्यू तक आपकी हो सकती है पराबद्धतांक में। लेकिन अब आवेश जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर हम लोग इसके वैल्यू में कुछ ना कुछ और बढ़ते हुए क्रम को देखेंगे कि हाँ किस तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट। एक होता है एप्सिलॉन, एक होता है एप्सिलॉन नॉट, इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, एक होता है एप्सिलॉन, एक होता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए, नहीं भूल जाए। कई बार लोग इसको पूछते हैं, हम ही कई बार इसको आपसे पूछेंगे। इसको बताए हैं एप्सिलॉन नॉट और एक है एप्सिलॉन। ठीक है, इसको कहते हैं विद्युत की विद्युतशीलता। ठीक, विद्युत की विद्युतशीलता। ठीक है, ये होता है। अब सबसे पहली चीज ये तो दे दिया गया आपको। अब हम लोगों को ये तो दिया गया, ठीक, अब हम लोग ये समझेंगे कि ये जो दिया गया है ये इसको दिया क्यों गया। ये आपको कोई शायद ही कोई टीचर बताए कि हाँ ये लिख तो देगा, ये जो फार्मूला लिखा है ऊपर इसमें इसे लिख दिया जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R²। ये तो आपको लिखा हर जगह मिलेगा, आप इंटर की बुक में जैसे खोलेंगे तैसे आपको मिल जाएगा, लेकिन ये किस तरीके से आता है। ठीक, अब इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज बताया जाता है कि जो इसका पराबद्धतांक है, ठीक है, और जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, इसकी जितनी वैल्यू होगी वो 1 से कम ही रहेगी, लेकिन हल होने के बाद, मतलब सॉल्व होने के बाद में ये 1 से ज्यादा इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं कि ऐसा कैसे है। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी जो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ध्यान रखिएगा इसको। कई बार इससे आप इसको आपसे पूछा भी जाएगा कहीं, मतलब हर तरीके से, कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन की वैल्यू है। ठीक, 4 ये है जो आपका, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक, ये इसकी वैल्यू 2 होती है, आपको पता होगा पाई की वैल्यू 2 होती है, तो कौन सी, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14। ठीक, और अगर इसको डिग्री में देखा जाएगा तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, हाँ, 180 डिग्री। ठीक, तो ये कितनी होती है, 180 डिग्री। अब हम लोग इसके वैल्यू को रखेंगे और उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पर। पहले इसको इस तरीके से नोट करिए, तो फिर हम आगे बताएं। एक एक वैल्यू लिख लीजिए, तो फिर इसको सॉल्व करें। किसकी,
हाँ, अलग अलग दी जाएगी आपको, किस तरीके की, जैसे जैसा सिचुएशन हो सवाल का। अगर ये भी दिया जा सकता है, ये भी, लेकिन ये आपको तब दिया जाएगा जब आपको cos थीटा इसके साथ में दिया जाए, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा दिया जाएगा। स्पेशल मतलब स्पेशल पोजीशन में इसको आपको दिया जाएगा, हम निकलवाएंगे इसके, जिसमें cos थीटा 0 डिग्री आएगा तब बताया जाएगा, cos 90 डिग्री आएगा, cos 180 डिग्री आएगा, तब इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ निकालेंगे। लेकिन ज्यादातर आपको सवाल में, अभी तो सवाल इसको हल कर लेंगे तो सवाल आएगा क्वेश्चन, उस पर हम लोग इस पर तब लगाएंगे, ठीक। तो पहले इसको लिखो तब फिर हम इसको सॉल्व करें। हो गया। अब देखो, तो यहां पर सबसे पहले 1/4 मल्टीप्लाई 3/14 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक। अब इसको जो हम लोग हल करेंगे, ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज ये आपका 1/4 मल्टीप्लाई 3 1/4 मल्टीप्लाई 8 और इंटू यहाँ पे माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, तो 10 की पावर 12। अब इसको आप हल करें, चलिए करिए, देखिए कितना आ रहा है। हल करने के बाद फिर इसको आप 1 से डिवाइड करिए। चलिए इसको आप घर पे हल करिएगा। इसकी वैल्यू जो दी गई है वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू दी गई है 9.0 इंटू 10 की पावर 9, ठीक। हाँ, तो ध्यान रखिए, इसको हल करिएगा जरूर, ठीक। ऐसा ना हो हम नहीं किया तो आप भी ना करिएगा, ठीक, क्योंकि फिजिक्स जो है आपके मैथ से कम नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9.0 इंटू 10 की पावर 9। तो अब हमें पता चला इसकी जो पूरी वैल्यू है वो कितनी है 9.0 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर एक एक वैल्यू पर, मतलब कूलाम आवेश में एक एक वैल्यू को रखेंगे, तब इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक। तो पहले इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर जो दो आवेश दिया गया है वो Q1 बराबर 1 है और Q2 बराबर 1 आवेश है, क्योंकि यहाँ पे बराबर है ना, शुरू में तो आपको बताए थे, ठीक। और इसकी जो दूरी ली गई है वो भी कितनी की है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक। अब इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, के यहाँ पर क्या रख सकते हैं 1/4 नॉट, और उसकी वैल्यू कितनी है 1/4 नॉट की। हाँ, अब इसकी वैल्यू है 9.0 इनकी 10 की पावर 9। अभी देखो लिखा है तुरंत, और बता रही 8.854। हम एप्सिलॉन की थोड़ी पूछे, हम तो पूरी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा आपका Q1 की वैल्यू कितनी आई है 1, Q2 की वैल्यू 1/1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा 9.0 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1/1 हो जाएगा, और ये आपका कितना आएगा F इक्वल टू 9.0 इंटू 10 की पावर 9। इतना बल लग रहा है दोनों आवेश के ऊपर, इतना बल, यानी कि अगर कोई 1 मीटर का तार है, ठीक है, और उसके आवेश दोनों Q1 और Q2 एक एक आवेश उस पर, तो 9.0 इंटू 10 की पावर 9 का आवेश लगेगा एक चालक तार के ऊपर, ठीक। हाँ, इसको नोट, ये जो आपका समीकरण आया है ये है आपका MKS पद्धति का, ध्यान रखिएगा किसका है ये MKS पद्धति का, ठीक है। अब इसी तरीके से पावर 9 न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर का भी होगा, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इसकी बीमा निकालेंगे कि इसकी एप्सिलॉन नॉट की, ये जो दिया गया है एप्सिलॉन नॉट की क्या करेंगे बीमा। ये लेक्चर आपका समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट करके बताएं, उसको दोबारा समझाया जाएगा।